हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और बात किए थे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन हमारा हुआ था। आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। बेसिक ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है फार्माकोकाइनेटिक का जो बेसिक पॉइंट्स है वो हम आज जानेंगे। पहले वाले क्लास में हम जान रहे थे फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब कि हम कोई ड्रग अगर ले तो हमारा बॉडी ड्रग का ऊपर क्या एक्शन क्रिएट करता है, क्या रिएक्शन देता है, वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में आता है। आज हम जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक जो है वो कैसे काम करता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम जानेंगे, हम अगर एक ड्रग ले ओरल रूट से, मानिए ये हमारा माउथ है, ये हमारा इसोफेगस है, ये हमारा स्टोमक है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा जो है ब्लड वेसल्स है, ये हमारा है किडनी, ये है ब्लैडर। मानिए कि हम एक ड्रग ले रहे हैं ओरल रूट से, ओरल रूट से ड्रग ले रहे हैं। पहले वो ड्रग हमने लिया ओरल रूट से, वो ड्रग गया इसोफेगस के अंदर से हमारा स्टोमक पे आया। स्टोमक पे आके वो ड्रग क्या हुआ, पहले वो ड्रग हुआ डिसइंटीग्रेट। अब ये डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट है जब हमारा बॉडी में एक ड्रग जाता है, वो स्टोमक पे जाके उसका जो पार्टिकल्स है, वो ड्रग का जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 करके सेपरेट होने लगता है। हमारा जो हमारा जो स्टोमक का एसीएल वाला जूस है उसमें धीरे 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 करके सेपरेट होने लगता है। अब सेपरेट होने के बाद वो क्या हुआ, वो हमारा जो स्टोमक का गैस्ट्रिक जूस है, वो जो स्टोमक का जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हो गया डिजोल्व। डिजोल्व का मतलब हमको सबको पता है, डिजोल्व का मतलब हुआ वो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिल घुल गया। अब वो स्टोमक पे आया, स्टोमक के बाद में और स्टोमक पे आके डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्व के बाद में वो हुआ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है वो तो हमें पता ही है, वो स्टोमक पे जाके वो स्टोमक पे जो सेल्स होता है उसमें एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है। अब वो एब्जॉर्प्शन के बाद में वो गया ब्लड वेसल्स पे। हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स पे गया। ब्लड वेसल्स पे जाके क्या हुआ, हमारा ब्लड वेसल्स क्या होता है, हमारा बॉडी का जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो ब्लड वेसल्स होता है। मतलब कि हमारा बॉडी में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होने जा रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू हमारा होता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में वो ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स में जाके वो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ब्लड वेसल्स में जाके वो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब वो जाएगा हमारा जो साइट ऑफ एक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ब्लड के थ्रू हमारा जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पे जाएगा, वहां पे जाके बाइंड करेगा। अब बाइंड करा तो क्या हुआ, बाइंड करा तो हमारा बॉडी पे वो क्या दिखाएगा, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन।
वो हमारा बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जनरेट करेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है वो हमें पता है, मैंने पहली वाली क्लास में वो डिस्कस किया था। आप अगर नहीं जानते हैं तो पहली वाली क्लास देख सकते हैं। अब वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन को क्रिएट किया, अब वो फिर से आएगा ब्लड के वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, जो एक पोर्शन है जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, और जो एक्सटेंड पोर्शन है मतलब कि ड्रग्स का कुछ बचा कुचा जो पार्ट रह गया वो फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन पे रहेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन से वो आ जाएगा हमारा लीवर पे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एब्जॉर्प्शन में छोड़ गया, वो है एब्जॉर्प्शन सिर्फ स्टोमक पे नहीं होता, वो हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो इंटेस्टाइन है उस पे भी होता है। इस बारे में थोड़ा सा बाद में मैं बताऊंगा। अभी आते हैं जो हमारा ड्रग्स का जो बचा कुचा पार्ट है वो लीवर में आ गया। लीवर में अब क्या होगा, लीवर में हमारा ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होगा। अब मेटाबोलाइज होके वो कहां पर जाएगा, वो किडनी में जाएगा। किडनी पे क्या होगा, किडनी में हमारा होगा एक्सक्रीशन। अब किडनी पे एक्सक्रीशन होके वो हमारा यूरिन का थ्रू जो एक्सेस ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब लीवर पे मेटाबोलाइज के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा जो ड्रग्स है वो ड्रग्स मेनली लिपोफिलिक होता है, मतलब लाइपोफिलिक इन नेचर होते हैं, लिक इन नेचर होते हैं। मतलब कि हमारा बॉडी जो ड्रग्स लेता है वो लिपिड में सॉल्युबल ड्रग होता है, मतलब क्योंकि हमारा बॉडी का जो मेनली ऑर्गन्स होते हैं वो लिपिड से बना हुआ होता है, तो हमारा जो ड्रग्स हम लेते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होता है। अब लीवर में जब ड्रग जाता है तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना देता है। वाटर सॉल्युबल जब हो गया तब वाटर सॉल्युबल ड्रग को किडनी, हमारा जो किडनी है वो एक्सक्रीट कर देता है ब्लैडर पे, ब्लैडर के थ्रू हमारा जो यूरिनेशन है वो हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसमें एक पार्ट है हमारा जो जिसको कहते हैं हम फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म है अगर जो ड्रग है, ठीक है, हमारा जो ड्रग मैंने ओरल रूट से लिया था उस ड्रग का कोई एक पोर्शन मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन पे जाने से पहले ही लीवर पे आ जाए और लीवर पे आके मेटाबोलाइज हो जाए, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में एक वेन है लीवर, एक स्टोमक के साथ लीवर के एक कनेक्शन एक वेन के थ्रू होता है जिसको हम हेपाटिक प्लेक्सस कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसको हम हेपाटिक प्लेक्सस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपाटिक प्लेक्सस, जिसको हम हेपाटिक प्लेक्सस कहते हैं। उस हेपाटिक प्लेक्सस वेन के थ्रू हमारा जो बॉडी पे ड्रग जो एब्जॉर्ब हुआ वो लीवर में डायरेक्टली आ जाता है, उसको फास्ट मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, इसको हम कहते हैं फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब हमारा जो ड्रग है वो मेनली होता है वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। अब हमारा जो हम जानते हैं हमारा जो लीवर का गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच 3.3 से 3.5 होता है, मतलब कि एसिडिक पीएच होता है। अब हम जानेंगे कि एसिडिक पीएच पे सिर्फ वीक एसिड वाला जो ड्रग है वही एब्जॉर्ब होता है, और बेसिक पीएच पे वीक बेस वाला जो ड्रग है वही एब्जॉर्ब होता है।
हम पिछले वाले क्लास में थोड़ा सा कह रहे थे कि बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। पिछले वाले क्लास में हम थोड़ा सा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात किए थे। आज हम बायो अवेलेबिलिटी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या था, मैंने क्या बोला था? बायो अवेलेबिलिटी है हमारा एक ड्रग है जिसका एक एपीआई होता है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। वो हमारा बॉडी पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है, उसके बाद में सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे जाता है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल किया, उसका कुछ पोर्शन चला जाता है। मतलब यहाँ 100 था तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 100 था तो यहाँ 70 भी हो सकता है, कुछ पोर्शन चला जाता है। वो एक टाइम इंटरवल पे हम कैलकुलेट करता है उसकी फ्रैक्शन को, जिसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। अब उसका एक ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ ऐसा होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वेरीजेस टाइम ग्राफ। मतलब कि हमारा जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि हमारा ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे गया है उसका कॉन्सेंट्रेशन, टाइम मतलब वो जो टाइम इंटरवल है उसका ग्राफ। अब हम ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब इस ग्राफ में जो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, MEC, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जिसके अंदर में अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, इसके अंदर में अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो वो इफेक्टिव ड्रग नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है। अगर इस और एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जिसके ऊपर अगर ड्रग गया तो उसका एडवर्स इफेक्ट दिखाई देगा। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं सी मैक्स, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन मैक्स। और इस जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं टी मैक्स। थोड़ा सा क्लियर करके मैं समझाता हूं पहले से। हम एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, जिसका होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वेरीजेस टाइम ग्राफ। उसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा तरीके से आता है। उसका जो एकदम ऊपर वाला पॉइंट है उसको कहते हैं सी मैक्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मैक्स। और उसका जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं टी मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन टाइम का जो मैक्स होता है उसको टी मैक्स कहते हैं। अब इसके अंदर में अगर कोई ड्रग का इंडेक्स आया तो वो ड्रग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर आया तो वो ड्रग इफेक्टिव है। अगर मैक्सिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर चला गया तो वो ड्रग एडवर्स इफेक्ट दिखाई देगा। अब बायो अवेलेबिलिटी के साथ एब्जॉर्प्शन का क्या कनेक्शन है? अब बायो अवेलेबिलिटी के साथ एब्जॉर्प्शन का जो कनेक्शन है, एब्जॉर्प्शन वेरीजेस बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा उस चीज का बायो अवेलेबिलिटी, उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वाला क्लास में हम एब्जॉर्प्शन का डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद वाला क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। अब थोड़ा सा हम पिछले वाले क्लास में, पहले वाला जो क्लास था उसमें कहे थे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म को शॉर्ट में KADME कहते हैं, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कहते हैं। इसको थोड़ा याद रखना।